So start. So please, नहीं. So we have the privilege of having with us today Shri Ekti Goyal, who is the president of CNI. And we would like to take a session that will help us in scaling up the startups. So also along with him we have the investor project. Sir, I request you to explain. What is the head of police? मेरा छुट्टी को लेके चला क्योंकि एक 55 years से स्टार्टअप की हर जगह आप कितने तो अगर आपसे छोटा सा to solve one problem. Which problem? So we are working in the cancer diagnosis, certain cervical cancer diagnosis. So the research that carried out in our lab, in our technology. So there is a need of the technology. ना सब छोटे जो छोटे. और मैं सवाल ज़्यादा है पूछ रहा हूँ कि मैं आपको कहीं ड्राइव मैं आपके साथ जाता हूँ यहाँ से दिल्ली में तो रास्ता लग पाए लेकिन छोटे लोग पढ़ते हैं किसकी प्रॉब्लम है आपकी प्रॉब्लम है नो सोसाइटी आपको प्रॉब्लम किसने बताई सोसाइटी ने ऑब्जर्व फर्स्ट पॉइंट क्या है हर स्टार्टअप एक प्रॉब्लम जब करता है ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और उसे कहा जाता है मेरा क्वेश्चन है किसने कहा प्रॉब्लम है अगर आपका मेडिकल एग्जाम्पल दिया है किसी डॉक्टर ने कहा एम्स ने कहा स्कॉट्स ने कहा जिसने कहा नहीं हमने ऑब्जर्व की प्रॉब्लम मेरे वास्ते प्रॉब्लम है लेकिन उनके वास्ते नहीं है सबसे पहला मतलब क्या है जो प्रॉब्लम यूज रहेगा वो प्रॉब्लम किसकी है उससे बात तो प्रॉब्लम जरूरी है कि नहीं जैसे हमने बिगर स्केल पूरे बड़े फैक्ट्री बनाए फैक्ट्री तो किसी को आज सब यूज कर रहे हैं जो 5G यूज कर रहे हो 4G का हो सकता है पहली चीज तो ये है कि प्रॉब्लम किसकी है एनीबॉडी एल्स उसी से अपना काम है आप उसको तो आपके पास सेम एलिमेंट है आपने क्या किया हर स्टार्टअप की तो पहले तो रिक्वेस्ट ये होगी कि क्या ये प्रॉब्लम को बताया जो आपका परचेजर हो या यूजर हो अगर मैं एज ए पेशेंट को कि मुझे प्रॉब्लम है कि मुझे करना है उसकी वैल्यू जीरो है क्योंकि मैं परचेजर तो आप यही दैट इज फर्स्ट थिंग सेकंड थिंग आपको बहुत चॉइस है स्टार्टअप की बिजनेस की या जॉब करने की तो माय स्टार्टअप एंड व्हेन आई डू द जॉब इसके जॉब स्टार्टअप में क्यों आप स्टार्टअप में आप जॉब पे जॉब क्यों नहीं जाना चाहते एटलीस्ट वन ऑफ आप एक चीज सोचिए जो बिजनेस कर रहे हैं जैसे हम सोए इंडस्ट्री बिजनेस नहीं करते लेकिन एक तो बड़ा एक्सपीरियंस बड़ी चीज़ है सर हमारा जो भी है घरे में बड़ा बड़ी कंपनी है बड़ा काम कर रहे हैं तो हम एक्सपीरियंस गेन अपने आप को जला के क्या करें हमारे पास तो और टेक्निकल नॉलेज तो है कि बड़ा जो होता है रूल्स क्या है रेगुलेशंस क्या है मार्केट इनफैक्ट एक कंसर्न है जब आपसे से पिछले मैंने टॉपिक है जब मैं आपकी उम्र में था मैं एमएससी केमिस्ट्री पास हूँ 1970 अब से मैंने कहा तो मेरे को एक विजन था कि नमक में आप गैस पास करो उससे बन जाता है और ब्लीचिंग पाउडर और मिलता नहीं दूसरा मेरे को हिमाचल में था हमारे यहाँ वो स्लेट्स
उसकी वजह से बर्फ का साधन नहीं है, बड़ा शुरू हो गया। जब यह जब मैं बात कर रहा हूँ सिविल की मेरी नोट्स बड़ी प्रैक्टिस मैं बहुत बड़ा क्लास कर रहा हूँ अगर ये स्टेट्स हम बना लेंगे, स्टेट तो लेती है, उसको एक्सपोर्ट कैसे करें? तो ये वापिस एक्सपीरियंस गेन कर अगर करना है तो किसी कंपनी में मैंने यही किया अपने लाइफ में। ये इंडस्ट्री एक्सपीरियंस था, जब किसी मेरी साथ जो कोई हिमाचल के साथ ये सीएम सब और ये साथ में लोग ठीक है काम मैंने इंडस्ट्री का फाइनेंस का वहाँ जाके मुझे पता लगा कि ये प्रोजेक्ट कैसे वापस आ जाओ। स्टार्टअप में एक तो पूरे कम्युनिटी के साथ जाती हुई स्टार्टअप की बातें करके हम सबको एक्साइट करते हैं, क्योंकि बताता नहीं कि पॉलिसी क्या है। हर एक आदमी सोचता है मुझे फंडिंग मिल जाए, 1 मिलियन 2 मिलियन 5 मिलियन फंडिंग कैसे मिलेगी पता नहीं। एक चीज काम आ जाएगा, उसको फंडिंग मिली 10 मिलियन से मिलेगा और लोग तो एक को मिलेगी। तो ये थोड़ी सी वीकनेस है। पहले आप मेन मुद्दे करता हूँ कि आपसे पास कोई भी मिल जाए। अब ये स्टार्टअप की प्रॉब्लम है कि कम्युनिकेशन की ह्यूमन माइंड मैंने बताया था एक दूसरे का उसके 2 पॉइंट हैं। एक तो अगर मैं आधे घंटे तक बोलता रहूँगा स्टेज में तो आप भूल जाओगे स्टार्ट करना से इसलिए मैं ड्रॉ करते फिर आपको याद आएगा ये करना पड़ेगा। जब आपको कोई भी आदमी आता है, चाहे बैंकर है, कस्टमर है, चाहे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है, चाहे और आप सोचते हो कि मुझे 15 मिनट बोलना है तो भूल जाएगा मैं स्टार्ट करना से फर्स्ट 1 मिनट है। फर्स्ट 1 मिनट में आप क्या बोलते हो और क्या आप मुझे अटेंड करते हो ना करते हो। जो लीडर है उसकी प्रॉब्लम क्या है कि उसको सब जगह नहीं है आपके पास में, तो वो 1 मिनट की आंसू मैं अपना रुक जाऊँगा। ये प्रॉब्लम ये हर स्टार्टअप की बड़े सारे लगाने के 15-20 मिनट समझ ली जाए ये आर्ट्स को 1 मिनट में क्या बोला जाए क्या आप सबको नेक्स्ट टाइम आप सबको पता होता है कि कौन से वीआईपी आ रहे हैं तो आप बता आप ऐसे कितना ने हम सबको शुरू किया, कितना ने आपने शुरू किया, तो आपने क्या पढ़ा था इसमें? ये तो पता लग गया, पता तो घर में ये सीखो कि मैं पहाड़ी साहब से क्या कहूँ। एक तो पहाड़ी साहब मेरे पास खड़े जाए आधे घंटे के लिए, नंबर 2 मैं गोयल साहब से क्या पूछूं जिससे मेरे काम में बदल जाए। आपको स्मार्ट बनना है। हमारे पास तो हमें बुलाया गया, हम आगे सुबह से शाम तक रहेंगे, एक दो दिन पूरा भाषण लेके चले जाएंगे। आप ये चुनना है क्या भी मेरा अपनी लाइफ का मेरे जीवन में एक बार लड़की आई मेरे ऑफिस में, हो सकता है मेरी बातें आपको बोल भी लगी, मैं चाहता हूँ कि आप मोटिवेट किया जाए। कहते हैं मैं कल से आपको ज्वाइन कर रही हूँ, कहते मैं कल ज्वाइन कर रही हूँ, मैं ना जानता हूँ ना क्वालिफिकेशन जानता हूँ ना मैं आपको जॉब दे रहा हूँ। कहते मुझे जॉब होता है मैं ज्वाइन कर रही हूँ। और फिर कहते हैं नौकरी मेरा छोड़ दे चक्कर क्या है। कहते सर मैं आपको 4 साल चल मैं आपके इसलिए आई हूँ कि अगले महीने आपके प्रोग्राम सुनी मिलते हैं और मुझे सुनी मिलते से सिर्फ 1.5 मिनट चाहिए, 1.5 मिनट, और सुनी मित्तल को मुझे जॉब देना पड़ेगा। बड़ा कॉन्फिडेंस है कहते मुझे आपसे नहीं बंद दो मुझे बंद दो, मैं आपको ज्वाइन कर दिया चाहे जगह नहीं कर डिपेंड हुआ 1 मिनट में दैट्स इट फोन आ गया कुछ सब लड़की को मैंने
क्यों बता रहा हूँ, वो कुछ हुआ पहले परमिट कम्युनिकेशन उसी में जो कहते हैं के बारे में जिनसे आपको फायदा चाहिए हमारी बात से ज़्यादा फायदा चाहिए। आपको स्टार्टअप बनाना है या जॉब करना है कुछ चीज़ों में ये दो बाकी आप पूछो सवाल तो जवाब दो आप मेरे पास दो तीन चीज़ें मैं जब भी कहीं जाता हूँ से ज़्यादा तो मेरे को जो मिसिंग लगता है पूरा बंद करना आज की यंग जनरेशन में what is missing is the fire। मैं 60 साल का हो चुका हूँ, 75 साल का हो चुका हूँ। मैं तो घर में मैं तो 2 दिन का पेंशन लेके घर में कर सकता था, तो मुझे क्या फर्क पड़ा? Why am I struggling? Why am I putting my hard work? Literally, I am reading for 7 to 8 hours if I am at home per day। मैं पिछले हफ्ते में 12 घंटा लगाया हूँ कुछ रिपोर्ट बनाने के लिए। क्यों? क्या जाता है? So this is called fire to do something। Now I am trying to give it back to the society। कि मैं जहाँ जाऊँ मैं कुछ I can put some changes to mindset। मैं कॉलेज में जाता हूँ देखता हूँ बच्चे जो है ना सबसे पीछे वाले सीट में पहले बैठते हैं। XIMB में गया हूँ मैं, XIMB में 10 घंटे से ज़्यादा लेक्चर लिया हूँ तो 300 बच्चे हैं लेकिन पहले लास्ट स्लो करेगा। तो फाइनली मैंने खड़े होकर बोला सॉरी मैं फौजी हूँ, मैं ये पीछे वालों को पहले एड्रेस नहीं करता हूँ, सामने वालों को एड्रेस करता हूँ। सर बोला सर आ गया। मेरा कहने का मतलब है आपके टाइम में आपको उतना मोटिवेशन लेना पड़ेगा। अच्छा कोई देने वाला नहीं है। अपने आप जब प्यास लगता है आप पानी के पास जाते हो ना, पानी उठा कर पीते हो ना, पानी तो अपने पास आता नहीं है ना। तो आपको ज्ञान लेना है, आपको करना है, उस इंसान के पास जाना पड़ेगा। जैसे सर ने अभी बताया वी हैव टू कनेक्ट करने से काम बनता है, कनेक्ट से काम। सो आप अगर सोचोगे कि अपने आप कुछ मिल जाएगा तो संभव नहीं है। जो मैं हर वक्त हर स्टूडेंट को हर कॉलेज में यही बोलता हूँ उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः न हि सुप्तस्य सिद्धस्य नित्यं भविष्यति होगा। अगर आप ये संस्कृत को अनुवाद करेंगे तो उद्यम करने से कार्य आपको फल मिलता है। अगर जंगल का जो राजा है शेर अगर बोलेगा सुध रहेगा अपने गुफा में और बोलेगा कि मेरे पास आ जाओ खा लूँगा मैं बच जाऊँ, आपको शेर की तरह दहाड़ करना है, जाना है और काम करना है। अच्छा आप ये मत सोचो कि इतना बड़े लोगों से इंसान से कैसे नहीं मिलेगा। सॉरी आप अपने अटेम्प्ट दो, वो जनसंख्या क्या बोलेगा मेरे पास टाइम दैट्स ऑल। ओके वो तो नेक्स्ट टाइम 90% 94% जो है स्टार्टअप्स फेल ऑल ओवर द वर्ल्ड, लेकिन सक्सेस विद 4-5% का होता है मैक्सिमम। तो आप डिसाइड करना है कि आपको 5% में रहना है कि 95% में डूब जाना है। वो सोच के चलो। आप अपना रिसर्च करो। स्टार्टअप करना बहुत आसान है आजकल, एक दिन में तो एक कंपनी बन जाती है, लेकिन आप रिसर्च करोगे कौन सा चीज़ करना है, उसमें क्या डिमांड है, ऑब्जेक्ट कुछ क्या चाहिए, उनसे ऐसे कुछ जरूरत है क्या। नहीं तो आप कुछ चीज़ में रिसर्च करोगे। मैं आई गॉट एक वेरी क्लोज रिलेटिव ऑफ माय ब्रदर माय younger brother too. He is working on new metal and parameter monitoring for last 10 years. पहले सोल्जर के पैरामीटर मॉनिटरिंग करने के लिए निकला था तो वो सक्सेस नहीं हुआ। तो फिर नाउ न्यू मेटल प्लेयर जो होते हैं कितने समय लगा होगा। सो पहले प्रॉब्लम करने से पहले आप सोच लो कि आप पैसा टाइम लगाओगे रिटर्न आने वाला एक जयपुर जरूर रेल है इससे उन्होंने आगे बढ़े आगे कैसे मिले। मैं 17 साल पहले सिंगापुर गया था और मुझे इतना बड़ा नहीं था तो मैं और सबसे ऊपर बैठा कोई 80 या 90 पीएम डाइस में मुझे तो पीएम को पता
कैसे पढ़ाऊंगा? मैं हर 2 मिनट के बाद खड़ा जाता हूँ सवाल पूछने के लिए। सवाल पूछने का कोई सवाल नहीं था। सवाल पूछने की बारी आई तो ये बोलता है पहले that tender man who is there standing after 5 minutes you ask the question. मैंने नहीं हूँ आपको आगे की तरफ अरे सुनो एक कुर्सी तो साफ बात आगे आपने इधर दिखाया प्लीज कम तो मेरे आपसे सॉरी से एक्चुअली मैं यही बोल रहा था मैंने आप आगे सुनो मैंने क्या सवाल पूछा क्या काम आई ना जब मैंने सवाल पूछा ये ने बोला आप नीचे आके मुझसे वो वेट करता रहा मिला और उसके बाद 5 साल तक मुझे सिंगापुर में 100 एयर टिकट आने जाने की फ्री गाड़ी फ्री सिर्फ इस वजह से कि मैं खड़ा रहता था लोगों के बाद इसलिए मैं थोड़ा हाथ दिखाते तो इसका मतलब क्या है आपको जब पता लगा कि प्रोग्राम अब आपको स्टेज पे क्या हमारे जैसे वो लोग थे आपको लगा यार ये एक आदमी है जिससे मेरा काम हो सकता है ये विश्व हो सकता है तो उसका दूसरा तरह रास्ते में खड़ा हो सकता है मेरा एक सवाल ज़्यादातर टीचर डालते कि किसी डालने को कर दिया फिर खड़े हो जाते वो उसी तरह हमें क्या सवाल करते आपको सभी की सवाल ये सवाल खड़े के साथ और बाकी तरह बताई जाती और स्टार्टअप में एक और बात है हम फेस ये आई माइक वगैरह आप किसी को पता है फेसबुक कैसे स्टार्ट हुआ कॉलेज में एक स्टोरी था दोस्तों से कंप्लेनिंग हो गया तो पर्सनल रेफरेंस से कॉलेज में सोचते हैं आपको पता है ना आप फेसबुक कॉलेज से स्टार्ट हुआ यहाँ पे एक उन्होंने वेबसाइट है जहाँ पे फेसअप करवाते हैं लोगों का बहुत ज़्यादा स्मार्ट है तो फिर धीरे धीरे मतलब उसमें बहुत ट्रैफिक आ गया वेबसाइट आप सबको पता है पूरे कोई दिक्कत नहीं है ये यहाँ है और आप सब दोस्त हैं डिसाइड करना है कि आज शाम को चाय पीने कहाँ जाना हिस्ट्री बहुत यहाँ से स्टार्ट होगा कि आज शाम को चाय पीने या पार्टी करने कहाँ कल कहाँ जाना एक ग्रुप बना दिया 20-25 लोगों का और वो करते करते थोड़े चले आपके पास तो 20,000 बच्चे हैं ऐसे तो सोच सकते हैं वो छोटी प्रॉब्लम है आप मतलब छोटे दिमाग को नीचे ले आओ हम सबसे बड़ा जब दिवाली आती है काफी वैसे रहते मुझे कुछ सॉफ्टवेयर बना के दे दो कि हाउ टू डिलीट कर मैसेज कोई दिवाली वैसे पढ़ता नहीं कोई नहीं पढ़ता डिलीट करने में घंटा लग जाता है एक्चुअली देखिए आपको कैसे हो मेरे को ऐसे ही समझो तो ये मत सोचो कि मेरा ये पैदा हो गया मेरा जो मकसद है कि देखो हम आज़ादी 1947 में मिला ये आज़ादी ज्योग्राफिकल आज़ादी है भाई इतना एरिया इंडिया बोलते हैं हमको ना भारतीय भाषा में हम टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं ना हमारा संस्कृति को बचा रहा है ना हमारा संस्कृति या संस्कृत में कोई कम्युनिटी डिवाइसेस तो देखो आपको एक बहुत बड़ा बिल्डिंग बनाना है ठीक है तो बिल्डिंग के पहले कंडीशन क्या है आपको लैंड चाहिए अगर वो ब्रिटिश का लैंड होगा या अमेरिका का लैंड होगा और आपका जो बिल्डिंग है वो भी अमेरिका का होगा और उसमें जो रेंटेड हाउस होगा उसका भी चाबी अमेरिका के पास होगा आपने जस्ट उसके अंदर जाके थोड़ा कलरिंग कर दिया ये मेरा प्रोडक्ट तो क्या होगा वो 2-3 दिन के लिए तो चमकेगा लेकिन बाद में वो चमकाएगा नहीं चमकेगा क्योंकि वो नीचे आपका साइड निकाल देगा आपको रेंटेड से निकाल देगा आपको उधर से भी निकाल देगा तो हमारा जो सिचुएशन है जैसे गोयल साहब तो बहुत एक्सपीरियंस लोग हैं लेकिन मैं छोटा सा बोलता हूँ हमारा 140 करोड़ लोग हैं सबके पास मोबाइल है हैंडसेट ये एक बड़ा वाला ठीक है एक को 30,000 रुपया लगता है 20 to 30,000 140 करोड़ में आप 20,000 मल्टीप्लाई करके कितना बड़ा हो जाता है
अच्छा इसका कौन सा इक्विपमेंट हमारा इंडिया में बनता है बताओ? नहीं बनता है। वो 1947 में हमें इंडिपेंडेंस मिला है कि नहीं बनता है? कहाँ बनता है? चाहे ताइवान में बनता है, चाइना में बनता है, सब जगह बनता है। हमारा इधर नोएडा में और ये में क्या करते हैं, सब लेकर आते हैं और बहुत सारे लोग बैठ के उसको असेंबली करते हैं। देखो आप अगर नहीं सोचोगे कि मैं विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहा हूँ, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज कर रहा हूँ, मैं गूगल का सर्च इंजन यूज कर रहा हूँ, आपका अपना ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ है? ये सीडैक ने और ये सब मिलके एक छोटा सा बॉक्स बना दिया, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम। अरे अगर आपका ना सॉलिड ग्राउंड होगा तो वो रुकेगा नहीं, आपका डिजिटल स्काईस्क्रेपर बनेगा। जब आपका डिजिटल स्काईस्क्रेपर बनेगा, देखिए आपका लैंड है, आप उसमें बानियन ट्री लगाया, मैंगो ट्री लगाया, सब ट्री लगाया और सब बनते बनते बड़ा। नहीं तो क्या होगा ना, हम तो बहुत हार्डवर्क कर रहे हैं लेकिन उसका फ्रूट कौन ले रहा है? अमेरिका ले रहा है, क्योंकि उसका प्लेटफॉर्म के ऊपर हम खड़ा है। नहीं मैं उनको जस्ट देखिए, अभी बीएसएनएल को बोल दिया गया भाई तुमने एरिक्सन नोकिया से नहीं परचेस करो, क्या आपको ओरिजिनल इंडिजिनियस इक्विपमेंट से परचेस करो। तो इंडिजिनियस इक्विपमेंट कैसे होगा? एक दिन में क्या इंडिजिनियस इक्विपमेंट हो जाएगा? आज ऑर्डर दे देगा भाई कल से तुमको मोबाइल इंडिजिनियस लेना है। अरे इसमें 70 मिनरल्स यूज होके सो मेनी इक्विपमेंट्स यूज हो रहा है। उस अभी क्या है, अभी एडवांटेज क्या हो गया, अभी देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आपको नॉलेज मिल गया। नॉलेज मतलब क्या है? बहुत सारा नॉलेज है। सपोज मैं आपको पूछूंगा कि मोबाइल में कौन सा कंपोनेंट बता देगा कि भाई ये कंपोनेंट है, वो कंपोनेंट को हम कैसे मैन्युफैक्चर करेंगे वो भी बता देगा कैसे से मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो क्या होगा ना, हम लोग देखो आपके लकड़ी लगा है और ब्रिटिशर्स ने मशीन गन लेके आपको आया है, अपने स्टार्टअप का लकड़ी लेके मशीन गन से फाइट करेंगे क्या? कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग का जैसे साफ है ये है कि बीएसएनएल को बोल दिया गया तुमने इंडिजिनियस परचेस करो। बीएसएनएल को बोल दिया गया कि तुमने इंडिजिनियस परचेस करेगा, लेकिन जो एनवायरनमेंट है, जो इकोसिस्टम है, उसको कौन मॉनिटर करता है? कुछ गिने चुने एमएनसी पूरा को कंट्रोल कर रहे हैं। तो देखिए मैं गवर्नमेंट में हूँ, मेरे को तनख्वाह मिल रहा है, फिर 2016 से मैंने ये कंसेप्ट स्टार्ट किया सांस्कृतिक ऑपरेटिंग सिस्टम का इंडिया लाने। क्यों? देखो हमारा भारतीय भाषा नहीं रहेगा तो हम क्या आजादी मिलेगा? इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस कहाँ है? आप अगर सब कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो मॉडल है वो अगर मल्टीनेशनल का है तो आप जितना भी खर्चा करेंगे 5% कमीशन आपको मिलेगा, 95% तो एमएनसी को चला जाएगा। तो ये जो स्टार्टअप का जो कंसेप्ट है ना, जो स्टार्टअप का कंसेप्ट प्राइम मिनिस्टर ने इसलिए बनाया था कि आप भले स्टार्टअप बनो लेकिन सबके साथ कनेक्ट रहो, ताकि वो सब मिलके एक बड़ा प्रोडक्ट बन सकता है जो कि आपको ओरिजिनल टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट दे सकता है। अगर हम वो नहीं सोच के ऊपर से अगर उस टाइप का डायरेक्शन नहीं आता है तो सबने अपना लकड़ी पकड़ के खड़े हैं। अरे भाई लकड़ी पकड़ने से आप अमेरिका से थोड़ी लड़ पाएंगे। तो आपको ऐसा सोचना है कि मैं ये मोबाइल का ये कंपोनेंट मेरा काम, मेरा स्टार्टअप, ये मेरा काम, ये मेरा काम, ये मेरा काम, और ये सभी काम को जब जोड़ जाएंगे ना तब तो हम ओप्पो या गूगल या आईफोन बना सकते हैं। उस टाइम में क्या होगा ना, आप करोड़ों इनकम करेंगे। क्यों करोड़ों इनकम करेंगे? क्योंकि हम जितना पैसा अभी बाहर को दे रहे हैं ना वो हमारा इधर रहेगा। चलिए आगे से एनीथिंग दैट यू वांट टू आस्क? सर ये तो फिर क्वेश्चन आप लोग ही पूछ रहे थे, तो पॉलिसी मेकर्स का। अरे मैं तो पॉलिसी मेकर हूँ थोड़ी। देखो आप पॉलिसी मेकर कौन बनता है पता है पॉलिसी मेकर कौन? मिनिस्टर ऑफ डेवलपमेंट एंड आईटी एआई का इम्पैक्ट सबमिट कर रहा है। उसमें गलगोटिया वाला यूनिवर्सिटी एक डॉग लेके आया। वो डॉग क्या था? चाइना का था। अच्छा उसमें आपने बोल दिया कि चाइना का डॉग है, लेकिन मिनिस्टर ऑफ डेवलपमेंट एंड आईटी एक बहुत बड़ा ऐरावत सुपर कंप्यूटर लाया। ऐरावत सुपर कंप्यूटर का हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर किसका है बताओ? एनवीडिया का है। ए टू जेड हार्डवेयर एनवीडिया का है और सॉफ्टवेयर एनवीडिया का है। तो आपने गलगोटिया को बोल दिया तुमने चाइना का डॉग को इधर हिला रहा था, सब जगह हला कर दिया। तुमने क्यों एनवीडिया को पूरा का हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर परचेस कर लिया और बोला मेरा ऐरावत तो मैं नाम दे दिया इसलिए इंडिजिनियस हो गया? आपका नाम ऐरावत देने से क्या इंडिजिनियस हो जाता है?
मैं देखिए आप बोले ना पुलिस में नहीं, मैं आपके अंदर थोड़ा आग जलाना चाहता हूँ। आप जो बोल रहे ना, देखो मैं गवर्नमेंट में हूँ, ये छोटा सा आदमी हूँ, मेरे ऊपर बहुत बड़ा सेक्रेटरी बैठे हैं, वो सेक्रेटरी लिस्ट स्टूडेंट है, उनको पता नहीं कि टेक्नोलॉजी क्या होता है, उनको टारगेट फुलफिल करना है, इंडिजिनस सुपर कंप्यूटर बनाना है और आधा घंटा में उनको सुपर कंप्यूटर का नहीं, मैं उनके आग देना लगता था। अगर आपके पास आग होगा ना तो जल जाएगा, इतना छोटा सा आग में पूरा जंगल जल जाता है, और वो आग नहीं होगा ना तो फिर जंगल नहीं चलेगा। और एनीथिंग एल्स कुछ लोग काम की बात करने मिलेंगे आपसे। I think कोई बात की जो आप स्टार्टअप कर रहे हो उसकी डिमांड सिर्फ आपकी डिमांड के अच्छा नहीं है, आप किसी को पूछो अगर डाटा है तो आप वो आपसे नहीं कर सकते, आप तो करें यहाँ तो स्टार्टअप करें और भाई आपने बना दिया, अब आप सोच लो कि भाई ये बढ़िया है। प्रॉब्लम ये है कि बड़े बड़े कंपनी आते हैं देख जाएंगे ये बात करते हैं उनका ये लगता है कि हमारा स्टार्टअप अच्छा है उसके लिए आप दूसरे मैंने कहा था कि आपको स्टार्टअप में हमें लगता है कि स्टार्टअप करेंगे तो और अगर जो मैंने एग्जाम्पल दिया तो आपको एक काम मिल जाएगा। आपने एक करवा दिया, आप बोला मुझे मैं आपसे 20 करके भेजा देंगे और कोई लेकिन छोटा प्रॉब्लम छोटी बहुत प्रॉब्लम आती है हो जाता है। जैसे मैंने क्या बोल दिया था कि दिवाली के पैसा बड़ी प्रॉब्लम है कि ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम आती है। वो है कि अपना बिजनेस का देखना है Anything else? आपके अच्छा स्टाफ अच्छे हैं, ये विषय को फिर आपको यहाँ पर ले जाएंगे। इसको मैं समझा और मुझे फील होता है कि जब मैं देखता हूँ कि आप खत्म तो अपने बना स्मार्ट वॉच जो ब्लास्ट हो गया है मध्य प्रदेश में पूरी दिल्ली सरकार जैसा से आया हो जैसे ब्लास्ट हो गया मेजर तो ब्लास्ट किया है आज मध्य प्रदेश में स्मार्ट वॉच दिल्ली में आ रहा था